खगड़िया जिला के परबत्ता विधानसभा क्षेत्र में हूँ। बिहार में 2 चरण चुनाव लड़ रहे हैं। बहुत सारी पार्टियां चुनाव लड़ रहे हैं। सबका एक एक मोटो होता है, मकसद होता है, युवाओं के लिए, बुजुर्गों के लिए। आप जो चुनाव लड़ रहे हैं सर, क्या मकसद है? तो यहाँ पे आपको चाहे हॉस्पिटल हो या कॉलेज हो, रोड हो, नाला हो, इन सारे के मुद्दों को लेकर के जो विकास दिखाया जा रहा है, मैं यहाँ के स्थानीय मुद्दों को लेकर के, यहाँ के युवाओं को लेकर के, यहाँ के शिक्षा को लेकर के, यहाँ पे जो रोज़गार की उपलब्धता है उसको लेकर के, ये सारी मुद्दाओं को लेकर के जनता के बीच में है। तो हम तो ऐसे निर्दलीय घूम जाते तो चुनाव लड़ के आ जाते और जीत जाते बहुमत के साथ। तो ये क्लियर सी बात है कि आपके पास कुछ नहीं है, इसीलिए रातों रात स्विच करना पड़ गया, उसको और जिताया जाए। टक्कर अब 2 के बीच में है, इसी 2 के ऊपर निर्णय लिया जाए, तीसरा तो अब कहीं है ही नहीं। अच्छा देखिए, पार्टी तेजस्वी यादव कह रहे हैं घर घर नौकरी देंगे, प्रशांत किशोर हैं पलायन रोकेंगे, क्या लगता है ये सब? मुझे एक बात बताइए, बिल्कुल बातें वो कीजिए जो यथार्थ पे सत्य साबित हो। बातें वो नहीं कीजिए हवा हवाई कि आप भी जो है बन जाइए कि कल के डेट में हम जो है आपको 15 लाख दे देंगे। हम 10 रुपया भी लोगों से ले लिया है और वो आपका आधार कार्ड स्कैन करके मोबाइल नंबर वेरीफाइड करके डेटा एकत्रित किया है। यह गैर कानूनी है कि किसी का पर्सनल डेटा आप अपने पोर्टल पे अपलोड कर रहे हैं। अब आप क्षेत्र में घूम रहे हैं तो जैसा मैंने कहा, यहाँ पे जल जमाव सबसे बड़ी समस्या है। तो यहाँ पे उस नाले की संपूर्ण निकासी की व्यवस्था होगी और उसके साथ वहाँ पे एक वाटर ट्रीटमेंट प्लांट बनेगा। हो गया। नमस्कार, मैं नीरज कुमार, आप देख रहे हैं बिहार एक नई सोच न्यूज। अभी मैं खगड़िया जिला के परबत्ता विधानसभा क्षेत्र में हूँ। बिहार में 2 चरण में चुनाव होंगे, उसको लेकर जो है सीमा, समय, तारीख सब चीज़ तय हो चुके हैं। हमारी टीम जो अभी परबत्ता विधानसभा में है और परबत्ता विधानसभा से बहुजन समाज पार्टी से जो है रविन स्मिथ सर जो है चुनाव लड़ रहे हैं। हर एक पार्टी चुनाव लड़ता है, सभी का एक मकसद होता है, उम्मीदवारों का एक मकसद होता है, क्या उद्देश्य होता है, समाज के लिए क्या करना चाहता है, तमाम सारी चीज़ें पर हम बातचीत करेंगे। सर, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। सर जी बहुत बहुत धन्यवाद। सर, आप चुनाव लड़ रहे हैं, बहुत सारी पार्टियां चुनाव लड़ रहे हैं। सबका एक एक मोटो होता है, मकसद होता है, युवाओं के लिए, बुजुर्गों के लिए। आप जो चुनाव लड़ रहे हैं सर, क्या मकसद है? देखिए, मैं ये जो चुनाव लड़ रहा हूँ ये परबत्ता की जनता के लिए लड़ रहा हूँ, परबत्ता के विकास के लिए लड़ रहा हूँ। परबत्ता में जो भ्रष्टाचार व्याप्त है उसके विरोध में लड़ रहा हूँ। परबत्ता में जिस तरह से भययुक्त परबत्ता हो गया है उसे भय मुक्त बनाने के लिए लड़ रहा हूँ। जनता और जनप्रतिनिधि के बीच की दूरी को ख़त्म करने के लिए चुनाव लड़ रहा हूँ। यहाँ हुए तमाम विकास जो पेपरों पे हुए उनकी सच्चाई दिखाने के लिए लड़ रहा हूँ। जो यहाँ पे आपको चाहे हॉस्पिटल हो या कॉलेज हो, रोड हो, नाला हो, इन सारे के मुद्दों को लेकर के जो विकास दिखाया जा रहा है, जिस तरीके से आप भी कहीं से गुजरे हुए तो मालूम दिख रहा होगा कि पानी का बहुत जल जमाव है, अभी तक है, जबकि बरसात को ख़त्म हुए महीनों हो चुका है। तो आप सोचिए कि बरसात के समय में क्या हाल हुआ होगा। तो यहाँ का जो स्थानीय मुद्दा है, मैं प्रदेश की राजनीति के लिए नहीं लड़ रहा हूँ, मैं पहले अपने क्षेत्र की राजनीति के लिए लड़ रहा हूँ कि लोग करप्शन के अगेंस्ट में आवाज़ नहीं उठा पाते हैं, लोगों को डरा दिया जाता है। आप देखे होंगे कि हर जगह आप कोई पोस्ट करेंगे एक विशेष आदमी का जिंदाबाद का नारा लगने लग जाएगा फर्जी आईडी से, लेकिन वहीं किसी और व्यक्ति के आईडी पे आपको कहीं ना कहीं गाली भी नज़र आता होगा। यदि आपने भी कहीं इंटरव्यू किया हो सकता है आपको भी पेड मीडिया बोल दिया जाता हो, पैसा लेकर के कर रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह की तमाम बातें होती हैं। तो मैं यहाँ के स्थानीय मुद्दों को लेकर के, यहाँ के युवाओं को लेकर के, यहाँ के शिक्षा को लेकर के, यहाँ पे जो रोज़गार की उपलब्धता है उसको लेकर के, ये सारी मुद्दाओं को लेकर के जनता के बीच में हूँ, उसके अगेंस्ट में चुनाव। कैसा समर्थन मिल रहा है सर आपको? बहुत अच्छा है, हमारे साथ जनता का जन समर्थन मिल रहा है और हर जाति हर वर्ग से लोगों का समर्थन मिल रहा है। किसी जाति विशेष से रिलेटेड कुछ बातें नहीं है हमारी पार्टी में या हमें जो है सबों से अपनत्व की बातें मिल रही है। अच्छा सर, जो वर्तमान यहाँ के विधायक है संजीव कुमार है, वो पहले जदयू में थे, राजद में चले गए, उनसे आपका कितना टक्कर रहेगा, क्या लगता है? वो आपके टीम में? वो अपना चुनाव लड़ रहे हैं, हम अपना चुनाव लड़ रहे हैं, वो टक्कर वक्कर में नहीं है, ठीक है। हम ज़बरदस्ती बोल दें वो हमारे टक्कर में, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। वो देखिए, हताश और निराश होकर के आदमी रातों रात पार्टी स्विच करता है, ठीक है। यदि आपका अपना जनाधार होता तो 30 साल की जो राजनीति है उन्होंने या उनके पूर्वजों ने की,
तो वो उस राजनीति के ऊपर मुद्दा को लेकर के निर्दलीय भी चुनाव लड़ सकते थे। 30 साल यही नहीं होता, बच्चा जवान होकर के उसका बच्चा हो जाता है। तो जब आप 30 साल का विकास करते हैं और बार बार कहते हैं कि हम विकास पुरुष रहे हैं, हमारे पिताजी भी विकास पुरुष रहे हैं, तो हम तो ऐसे निर्दलीय घूम जाते तो चुनाव लड़ के आ जाते और जीत जाते बहुमत के साथ। तो ये क्लियर सी बात है कि आपके पास कुछ नहीं है, इसीलिए रातों रात स्विच करना पड़ गया। अब आप जाति विशेष के बीच में घूम रहे हैं, आप सोच रहे हैं कि इस समीकरण का मामला है, 2-3 जाति मिला करके हम जीत जाएंगे, ठीक है। तो कहीं टक्कर में ही नहीं है, ठीक है। अब देखिए हमारे साथ यदि हम कहें कि किसी का टक्कर है तो एक आदमी है, हाँ टक्कर में है, बट हम उनको टक्कर में नहीं गिनते, वो कहीं नहीं है, वो जगह ही नहीं रहा उनका, 5वें नंबर से नीचे चले गए। अच्छा, कौन सा जात जो है निर्णायक होता है? जैसे कहा जाता है कि यहाँ परबत्ता में कुशवाहा यादव का वोट जो है एक निर्णायक साबित होता है। निर्णायक जो है वो वोट इस बार हर किसी का होगा। इस बार परबत्ता की जनता जातिगत समीकरण से ऊपर उठ करके वोट करेगी। यदि आप यह सोच रहे हैं कि कोई राजद का है तो उसको यादव मुस्लिम और भूमियार वोट कर देगा, जनता समझदार हो चुकी है। यदि जातिगत राजनीति की बात होगी तो यहाँ की जनता इस बार नकार रही है। और रही बात बाकी जातियों की, जो 27-28 जातियाँ हैं, वो सभी जातियाँ प्रबुद्ध हो चुकी हैं, पढ़ी लिखी, उन्हें दिख रहा है कि कौन काम कर रहा है और कौन काम नहीं कर रहा है। तो इस बार जातिगत समीकरण खास करके परबत्ता में फेल नजर आएगा आपको। अच्छा, आपके प्रचार में कौन सा प्रचारक आ रहे हैं? मायावती सब जो है वहाँ तो यूपी में है, उनका दबदबा है, लेकिन आपके क्षेत्र में कौन सा आ रहा है? एक बात कहूँ जी, आप जब बाहर से प्रचारक मंगाते हैं जी, तो वो आपका काम बताता है कि आप कुछ किए नहीं, जैसे भाजपा वाले सब करते हैं, बड़े बड़े स्टार प्रचारक। वो तो देखिए सत्ता में थे नहीं, तो सत्ता में आने के लिए बुला रहे हैं, लेकिन आप जब सत्ता में ही थे फिर भी आपको ज़रूरत पड़ेगा तो बेकार ही है ना। 30 साल की राजनीति में फिर भी आपको स्टार प्रचारक की ज़रूरत पड़े, जहां आपने घर घर बोल रहे हैं कि विकास ही कर दिया है, हर घर में शांति फैला दिया है, तो फिर आपको प्रचार की क्या ज़रूरत है? अरे आप तो एक बार हाथ हिलाइएगा, जनता आपके पीछे हू करके जीत जाएगी। ठीक है, आप देख रहे हैं ना कि जनता कितनी दिख रही है उनके पीछे। अभी भी ऐसा हाल हो गया है कि यदि कोई जनता हमारे साथ घूम रही है तो रात में उसको फ़ोन जाता है, अरे तुम वहाँ क्यों घूम रहे हो, तुमको फंसा दिया जाएगा। ठीक है, इस तरह के हालात हैं यहाँ पे। तो ये डर है, डर का माहौल है कि हम हार चुके हैं। हार जीत के निर्णय आपको 14 को होगा, लेकिन यहाँ हार चुका है, वो मान चुके हैं कि हम हार चुके हैं। ठीक है, तो अब जनता को समझ जाना चाहिए कि जो हार ही चुका है उसके पीछे क्या टिकट बर्बाद या सीट बर्बाद या वोट बर्बाद किया जाए। जो जीत रहा है उसको और जिताया जाए। टक्कर अब 2 के बीच में है, इसी 2 के ऊपर निर्णय लिया जाए, तीसरा तो अब कहीं है ही नहीं। अच्छा, देखिए बिहार में जो है बहुत सारी पार्टियां हैं। एक प्रशांत किशोर की पार्टी, तेजस्वी यादव कह रहे हैं घर घर नौकरी देंगे, प्रशांत किशोर हैं पलायन रोकेंगे। क्या लगता है ये सब? मुझे एक बात बताइए, तेजस्वी जी कहते हैं हम हर घर नौकरी देंगे। हमारे यहाँ कोई पढ़ा लिखा नहीं है, कैसे नौकरी दीजिएगा? बिल्कुल। क्या बिहार में लिटरेसी रेट 100% है? बिल्कुल नहीं। आज के डेट में बिहार लिटरेसी के रेट में सबसे नीचे है, और आप कहते हैं हम हर घर नौकरी देंगे। क्या आधार है उसका? कैसे नौकरी दीजिएगा? कुछ तो आप मिनिमम क्राइटेरिया होगा, कोई नौकरी दीजिएगा तो। अरे चपरासी की नौकरी के लिए तो ग्रेजुएशन वाला और MBA वाला अप्लाई कर रहा है, मास्टर वाला अप्लाई कर रहा है। तो जो पढ़ा हुआ नहीं है, लिखा नहीं है, कुछ नहीं आता है, उसको कौन सा नौकरी दीजिएगा? ये सारे चीज़ इलेक्शन के लिए मिथ है, एक भ्रम फैलाया जा रहा है जो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, हर घर नौकरी पॉसिबल ही नहीं है। बातें वो कीजिए जो यथार्थ पे सत्य साबित हो। बातें वो नहीं कीजिए हवा हवाई कि आप भी जो है बन जाइए कि कल के डेट में हम जो है आपको 15 लाख दे देंगे, हम आपको 20 लाख दे देंगे। वैसी बात सत्य नहीं होती है। समय के साथ चलिए, और समय यह कहता है कि आप यदि क्वालिफाइड हैं, सरकारी नौकरी कम है, तो आपको प्राइवेट में भी आपको रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा, ये बात हो सकती है। लेकिन यह कह दें हम आपको हर घर में नौकरी दे देंगे, पॉसिबल नहीं। ठीक है, चलिए सर, आप मान लीजिए विधायक बन गए, 5 काम बताइए जो हमारे परबत्ता की जनता के लिए आप सबसे पहले 5 काम करेंगे। देखिए, एक चीज़ बीच में छूट गया, प्रशांत जी के बारे में भी बात की, प्रशांत जी का जी, तो उसको पूरा कर देते हैं, फिर आपको 5 काम भी गिना देंगे। ठीक।
प्रशांत जी जो ये बस्ता छाप लेके आए हैं, ये बस्ता में माल भरने के लिए आए हैं, किताब भरने नहीं आए हैं, ना ही युवाओं को किताब देने आए हैं। आपने बीच में देखा होगा कि सभी जगह परिवार लाभ कार्ड बोल करके भरम फैला दिया, 10 रुपया 20 रुपया भी लोगों से ले लिया है, और वो आपका आधार कार्ड स्कैन करके मोबाइल नंबर वेरीफाइड करके डेटा एकत्रित किया है। यह गैर कानूनी है कि किसी का पर्सनल डेटा आप अपने पोर्टल पे अपलोड कर रहे हैं, ठीक है, ये गैर कानूनी है। किसी की जानकारी, किसी का निजी जानकारी सार्वजनिक करने वाली बात है। अब ये डेटा वो बेचेंगे, ये डेटा बिकता है नेशनल से लेके इंटरनेशनल मार्केट में 50 रुपये से 1000 रुपये में एक डाटा बिकता है। और अभी आप सोच लीजिए कि इससे कितने करोड़ों की उगाही करने वाले हैं। यदि वो सच में राजनीति करने आए होते तो वो भी इलेक्शन लड़ लेते ना। लड़ा उन्होंने इलेक्शन? नहीं, वो नहीं लड़ा। उन्होंने हर जगह पॉलिटिकल ब्रोकर का काम किया। जहाँ जहाँ उम्मीदवारों को डर लगा कि कहीं ये खड़ा होगा और हमारा वोट परसेंटेज प्रभावित होगा, माल उन्होंने कमाया, जैसी पार्टी वैसा रेट, और उन्होंने माल कमा के वो बैठ लिया आराम से। बिजनेस करने आए थे, वो बिजनेसमैन है, वो कोई समाज सुधारक नहीं है, वो बिजनेसमैन, ठीक है। अब आते हैं आपके 5 मुद्दों पे। जब आप क्षेत्र में घूम रहे थे, जैसा मैंने कहा, यहाँ पे जल जमाव सबसे बड़ी समस्या है, तो यहाँ पे उस नाले की संपूर्ण निकासी की व्यवस्था होगी, और उसके साथ वहाँ पे एक वाटर ट्रीटमेंट प्लांट बनेगा जो कि गंदे पानी को साफ करके वापस बांध में छोड़ेगा। तो ये पहला आपका जल जमाव की समस्या खत्म हुआ। दूसरा, हर क्षेत्र में जो स्वच्छ जल की समस्या है, क्योंकि जल जमाव होने के बाद नाले का पानी ही आपको चापाकल के माध्यम से फिर ऊपर आ जाता है, ठीक है, नाला हो या फिर बरसात का पानी हो, क्योंकि हमारे यहाँ पानी का लेवल ऐसा हो जाता है कि 8 फीट के बाद पानी है, तो ऑब्वियसली 8 फीट तक तो यही नाला वाला पानी भी जमा रहेगा। तो स्वच्छ पानी की व्यवस्था होगी। हर वार्ड में 2 वाटर ATM लगेंगे, जिससे आपको निःशुल्क स्वच्छ जल की व्यवस्था कराई जा पाएगी। तीसरा, जो हमारे यहाँ लचर पचर स्थिति है अस्पताल की, उन सारे अस्पतालों में डॉक्टर उपस्थित हों, या सुनिश्चित कराया जाएगा कि आपको हर तरह के इलाज आपके सरकारी हॉस्पिटल में उपलब्ध हो। चौथा, जो विकास की बात है, कि आपने कॉलेज की हालत यहाँ देखी है, भवन भी जर्जर हैं, और क्लासरूम भी सफिशिएंट नहीं और प्रोफेसर भी नहीं। तो यह सुनिश्चित किया जाएगा कि पर्याप्त मात्रा में क्लासरूम्स हों, वेटिंग हॉल्स हों, और बच्चों के लिए सीट भी हों, ताकि हमारे बच्चे बाहर पढ़ने के लिए ना जाएं। 5वां जो सबसे अहम मुद्दा है वो है बेरोजगारी। मैं यह नहीं कहूँगा तेजस्वी जी की तरह कि मैं हर घर नौकरी बांट दूंगा, जो पॉसिबल नहीं है, लेकिन यदि हम लघु उद्योग को स्थापित करें तो हमारे हर घर के अंदर नौकरी हो सकता है। लघु उद्योग का कोई लिमिट नहीं है। लघु उद्योग में आपको चाहे किसी भी प्रकार का उद्योग हो, चाहे बिस्किट से रिलेटेड हो, अचार से रिलेटेड हो, पापड़ से रिलेटेड हो, दाल मोठ से रिलेटेड हो, या फिर आप यह कहें अगरबत्ती से रिलेटेड हो, सिलाई विभाग से रिलेटेड हो, ये सारी चीज़ों को हम हर घर में लगवा के ऑर्डर बाहर से ले करके यहाँ से सप्लाई दे सकते हैं। छोटे छोटे बिजनेस हो, बिल्कुल, यह जो है पॉसिबल है और आराम से हो सकता है, क्योंकि हमारे युवा बहुत मेहनती हैं, हमारी माँ बहनें बहुत मेहनती हैं। तो ये 5 चीज़ें मेरे लिए अहम है, और यही मेरा 5 मुद्दा है। चलिए, देखिए, हम लोग अभी खगड़िया जिला के परबत्ता विधानसभा में, और हमारे साथ रविन स्मिथ सर थे जो बहुजन समाज पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं। मैंने हर एक सवाल किया है, और जनता की भी सवाल था कि आपके लिए क्या करेंगे, तो मैंने उस सवालों को भी आप लोगों के रूबरू कराया हूँ। अब कैसा समर्थन मिल रहा है और सर से बात करके आपको कैसा लगा, कमेंट में आप अपनी अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।